12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो अपने को 40 धन पूर्णांक लेंगे। तो देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक कौन है? 6 से विभाजित 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसे चलते चलते अंतिम पद कौन सा होगा? जो 6 को अपन 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 240। तो अंतिम पद आ जाएगा अपने पास 240। इन सब का अपने को क्या ज्ञात करना? योग। ये अपने पास एक एपी प्राप्त हो गई, एपी से अपन यहाँ से प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं 6, डी ज्ञात करते हैं 7 अंतर a2 माइनस a1। तो a2 अपने पास है 12 माइनस 6, कितना आ गया अपने पास? 6। अंतिम पद अपने को दे रखा है इसने 240 और इसने n की वैल्यू भी बताई 40 पदों तक, मतलब 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अपने योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट a प्लस an। जब प्रथम और अंतिम पद दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। तो देखिए n की वैल्यू अपने पास 40 बटे 2, a की वैल्यू अपने पास 6 और an की वैल्यू अपने पास 240। देखिए ये दो की टेबल से कट गया 20 पास इनटू 240 और 6 कितने हो गए? 246। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पर 0, 2 को 6 से गुणा कराएंगे तो 12 हासिल का 1, 2 को 4 से कराएंगे तो 8, 8 एक 9 और 2 को 2 से कराएंगे तो 4। तो अपने पास प्रथम 40 पदों का योगफल कितना आ गया? 4920। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 12 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के अपने को गुणज देखें तो यहाँ से अपन 1 निकाल लेते हैं। अपने पास पहला पद आएगा 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे करके 15 पद ज्ञात करें। तो 8 को 15 से अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। ये अपने पास एक भी प्राप्त हो गई। तो इससे अपन प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं, एक वो अपने पास होता है 8। अंतिम पद अपने को दे रखा है इसमें कितना दिया है? 120 और 15 पदों का योग ज्ञात करना तो अपने को n की वैल्यू है अपने पास 15। तो देखिए योगफल के फॉर्मूले से Sn बराबर अपने पास क्या है? n/2 ब्रैकेट a प्लस an। देखिए n की वैल्यू अपना कितनी दी? 15/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 8, an की वैल्यू अपने पास 120। तो देखिए 15/2, 8 में अपन ने 120 जोड़े कितना आ गया? 128। अब 2 की टेबल से इसको काटेंगे कितना आएगा? 64। तो 15 को अपन को मल्टीप्लाई करना है 64 से। तो देखिए 15 को अपन 4 से गुणा कराते हैं तो 15 को 4 से गुणा करें तो 60 हासिल के लगे 6। 15 को 6 से गुणा करें तो आया अपने पास 90, 90 और 6 कितने हो गए? 96। तो अपने पास प्रथम 15 पदों का योगफल कितना आ गया? 960। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 13 बार वो सॉल्व हो जाता है। नंबर 14 वो दे देगा अपने को 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन इसकी एपी लिख लेते हैं। तो देखिए 0 और 50 के मध्य पहली विषम संख्या है 1, 3, 5, ऐसे करते करते 50 से पहले आता है 49, ये संख्याएं होंगी। तो देखिए a की वैल्यू अपने पास 1, अंतिम पद है अपने पास 49 और n की वैल्यू अपने पास 25, तो 50 का तो 25 हो जाएगा, 25 पद अपने पास होंगे। तो देखिए प्रथम 25 विषम पूर्णांकों का अपन को योग ज्ञात करना है तो n/2 a प्लस a। तो देखिए n की वैल्यू अपने पास 25/2, a की वैल्यू अपने पास 1 प्लस a। क्वेश्चन नंबर अपना 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है। कोई एक ठेका है उसको लिया गया तो एक तिथि के बाद कार्य पूरा नहीं होता है तो उस पे जुर्माने का प्रावधान है वो इस प्रकार है। देखिए पहले दिन के लिए 200 रुपए, तो इससे अपन एक एपी बना लेते हैं। प्रथम दिवस पे कितने रुपया लगेगा? 200 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरे दिन 250, तो 50 रुपए और बढ़ गया इसमें। फिर तीसरे दिन 300, ऐसे करके उत्तरोत्तर ये बढ़ता जाता है। तो अर्थात प्रत्येक दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपए अधिक हो जाता है। तो देखिए 50 रुपए उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है? अगर 30 दिन का विलंब कर देता है तो कितने रुपए उसको चुकाना पड़ेगा? तो योगफल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो देखिए प्रथम पद अपने पास क्या आ रहा है? 200, डी ज्ञात कर लेते हैं।
A2 माइनस A1। तो देखिए 250 माइनस 200 आ गया अपने पास 50। अब देखिए दिनों की संख्या दे रखी है अपने को 30, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी है 30। तो अपन अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर में होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए n की वैल्यू अपने पास 30 बटे में 2, ये 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास 200 प्लस n की वैल्यू 30 है माइनस 1 गुणा d की वैल्यू अपन ने ज्ञात की 50। अब देखिए 2 के टेबल से 30 कटता 15 बार। अब 2 को 200 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 400 प्लस 29 इंटू 50। अब देखिए 15 के 15 ये 400 प्लस 5 को इससे गुणा करेंगे 45, 80 के 4, 5 गुणे 10 और 4 14। अब देखिए 400 में से 400 में 1450 जोड़े तो अपने पास आता है 1850। अब देखिए 15 को अपन को 1850 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1850 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 0 का 0, 15 को 5 से गुणा कराया तो अपने पास आया 75, 80 ये लेके 7, 15 को 8 से गुणा कराया तो 120, 120 और 7 127, 127 के साथ 80 ये लेके 12। अब 15 को 1 से गुणा कराएंगे 15, 15 और 12 हो गया अपने पास 27। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 27750। तो 30 दिनों का जो चार्ज लगेगा उसको वो लगेगा 27750 रुपये। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर अपना 16 दे रखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो पुरस्कार कितने दें 7, अर्थात n की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 7 और टोटल राशि दे रखी है मतलब S7 की वैल्यू दी है 7 पुरस्कारों की 700 रुपये। अब शर्त क्या है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात है। तो देखिए एक तो अपने को a ज्ञात करना है, प्रथम पद अपन ज्ञात कर लेंगे तो उसको अगले वाले पद से अपन 20 कम करते जाएंगे तो अपने मान आ जाएगा। अब d इसने क्या कहा है सारा अंतर क्या कहा है कि पहले पुरस्कार से 20 कम, 20 कम मतलब माइनस के 20। अब देखिए n की वैल्यू अपने पास है, Sn की वैल्यू अपने पास है, d की वैल्यू अपने पास है, तो ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। Sn का सूत्र अपन जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। देखिए Sn की वैल्यू अपने पास कितनी है 700 बराबर n ये 7/2 2a n की वैल्यू अपने पास 7 - 1 इंटू d अपने पास 20 ये 700 7/2 ये प्लस देखिए 7 में से 1 गया 6 गुणा माइनस के 20, ये 2 इसके गुणे में जाएगा, ये 2 इसके गुणे में जाएगा तो जाएगा अपने 700 × 2 और ये 7 गुणे में जाएगा तो भाग बराबर क्या बच गया 2a प्लस और माइनस हो गया माइनस 6 को 120 से गुणा कराएंगे तो अपने पास आएगा 120। अब देखिए 7 के टेबल से 700 कटता है 100 बार, 100 को 2 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 200 बराबर है 2a माइनस 120। अब ये देखिए ये माइनस के 120 से इधर आएंगे तो प्लस के 120 बराबर में 2a। तो देखिए 200 और 120 हो गया अपने पास 320 बराबर में 2a। a की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 का भाग अपन 320 में देंगे तो 160, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई है 160, अर्थात पुरस्कार की प्रथम राशि आ गई। प्रथम राशि अपने पास कितनी आ गई 160। तो द्वितीय राशि अपन ज्ञात करेंगे तो वो कितनी 20 कम है 160 से 20 कम कितने हुए 140, ऐसे तृतीय राशि अपने पास कितनी हो जाएगी 120, चतुर्थ राशि अपने पास कितनी हो जाएगी 100 रुपए, पांचवी राशि अपने पास हो जाएगी 80 रुपए, छठी राशि अपने पास 60 रुपए और सातवीं राशि जो अंतिम पुरस्कार है वो राशि अपने पास आ जाएगी 40 रुपए। अब इन सबको अपन टोटल करें तो वापस कितना आ जाएगा 700।
इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 17। 17वां क्वेश्चन अपने को बोल रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए विद्यार्थियों ने सोचा है। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा के जैसे पार्ट कर रखे हैं ए बी सी, ए से पार्ट कर रखे हैं, तो प्रत्येक कक्षा जितने उसके पार्ट है उतने उसको पेड़ लगाएगा। तो देखिए उदाहरण के कक्षा ए का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा एक है उसका एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 है तो उसके 2 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 3 है तो कितने 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और कक्षा 12 तक ये चलता रहेगा। तो क्लासों की संख्या कितनी है 12, तो अपने पद कितने हो गए 12 पद, n की संख्या हो गई अपने पास 12। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक क्लास के भाग कितने 3 है। तो जैसे अभी कक्षा 1 है तो एक कक्षा 1 कितने पेड़ लगाएगी 3, क्योंकि कक्षा 1 के भाग कितने 3 अनुभाग है, तो 1 गुणा 3। जैसे दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा में कितने, वे कक्षा की संख्या कितनी 2 और उसके अनुभाग हो गए 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो ऐसे चलता जाएगा। तो अपन ऐसे एक एक भी बना लेंगे। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो अपने को S12 की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात पदों का योग ज्ञात करना है, पेड़ों का कुल योग अपने को ज्ञात करके बताना है। तो अपन क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। प्रत्येक अनुभाग, जैसे देखिए कक्षा 1 है तो उसके अनुभाग कितने 3, तो पहली कक्षा कितने पेड़ लगाएगी 3। अब कक्षा 2 है तो पेड़ों की संख्या कितनी 2 और अनुभाग कितने इसके 3, तो 2 3 6, ऐसे करके 12 तक अपन चलेंगे। तो देखिए यहां से अपन एक एपी बनाते हैं। एपी अपने पास आ जाएगी 3 6 9, ऐसे करते करते कक्षा 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 36। तो कक्षा 12 के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। यहां से देखिए ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, डी की वैल्यू क्या होती है 8 माइनस a1। तो देखिए 6 माइनस 3 अपने पास कितना आ गया 3। अब देखिए अंतिम पद कितना देगा अपने को 36 और n की वैल्यू कितनी है 12 और अपने को क्या ज्ञात करना है S12 की वैल्यू ज्ञात करना है, पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए एस का फॉर्मूला होता है अपने पास n/2 ब्रैकेट a प्लस an। जब प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो अपन इस फॉर्मूले से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है 12/2, a की वैल्यू अपने पास 3 प्लस an की वैल्यू अपने पास 36। तो देखिए 2 के टेबल से बाहर करता है 6 बार, 6 * 36 और 3 कितने हो गए 39। अब 6 को 39 से गुणा कराएंगे तो देखिए 6 को 9 से गुणा कराए तो 54, हासिल के 5 18 और 5 23। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 234। तो अपन इधर लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या अपने पास आ जाएगी 234। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो है 17 वो समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो आकृति अपने बना के बताइए। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो अपने को इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है और इनको अपन को L1 L2 इनसे दर्शा के इसने बताया है और अपने को पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो देखिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने को अर्धवृत्त दे रखे हैं और अर्धवृत्त का जो परिधि होती है वही उसकी लंबाई होती है। तो देखिए वर्ग की परिधि क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं वर्ग की परिधि। वो होती है अपने पास 2πr। अब इसने अर्धवृत्त बोला है तो अर्धवृत्त क्या होगा आधा, तो 2πr/2, तो 2 से कट गया तो क्या आ गया अपने पास πr। तो देखिए यहां a से शुरू किया है, a से b की तरफ इधर चलेंगे, ये एक सर्किल, वापस यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक चलेंगे, वापस यहां से यहां, ऐसे करके 13 अपने को बनाना है।
और इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। और वो लंबाई आपने को दे रखी है अर्धवर्ग की, जैसे L1 दी, L2 दी, L3 दी, तो अपने को एक भी प्राप्त होगी ऐसे L1 L2 L3 ऐसे आगे से आगे चलते हैं। अब L की वैल्यू क्या होगी, पाई r के बराबर होगी, पाई r1 पाई r2 ऐसे करते आगे से आगे चलेंगे। अब देखिए आपने को पहले r की वैल्यू दी है 0.5, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे पाई 0.5। फिर दूसरी जो त्रिज्या है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरी जो अपनी त्रिज्या है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे से आगे चल रहा है। तो देखिए यहां से अपन सर्वप्रथम a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0.5 पाई। d ज्ञात करना है, d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 अपने पास पाई माइनस a1 क्या है 0.5 पाई। तो 1 पाई में से 0.5 जाएगा, क्या बचेगा 0.5 पाई। ये अपने पास d की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू अपने को इसने दी है 13 और अपने को 13 पदों का योगफल इसका ज्ञात करना, मतलब कुल पथ लंबाई सर्किल की ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। n अपने पास 13 है, 13/2 ब्रैकेट 2 into a की वैल्यू अपने पास है 0.5 प्लस n की वैल्यू अपने पास 13 माइनस 1 into d की वैल्यू अपन ज्ञात की 0.5 देखिए ये 13/2 2 0.5 गुना होगा तो 1 और ये क्या आ जाएगा पाई प्लस 13 में से 1 गया तो 12 12 into 0.5। तो देखिए इसको सॉल्व करके अपन लिखते हैं, ये 13/2 तो अपनी जगह इन ये पाई का पाई प्लस 0.5 को 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा अपने पास 6 पाई। 6 और 1 पाई कितना हो गया 7 पाई। ये 7 पाई। पाई की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है उसने 22/7 लेंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल से 22 11 बार। अब 13 को अपने को किससे गुणा कराना है 11 से। तो देखिए 11 के 33 80 के 3 11 के 11 कम 11 11 3 14 तो 143। तो जो 13 पदों का योग है 13 सर्किलों का जो योग है वो कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। तो कुल सर्किल की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 143। इस विधि में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 रखें, उससे अगली में 19, उससे 18 ऐसे करके रखें। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तो अपने को पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं वो भी अपने को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से अपने एपी बन रही है, एपी अपन बना देते हैं इसकी। देखो सबसे ऊपर वाले में कितने 19, फिर सबसे ऊपर वाले में 20, फिर 19, फिर 18 ऐसे करके ये चल रही है। अब देखिए यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया अपने पास 20। सारा अंतर चेक कर लेते हैं। तो देखिए a2 माइनस a1 तो क्या आएगा 19 माइनस 20 माइनस का 1। और देखिए पदों का योग अपने दे रखा है एसएन बराबर में दे रखा है कितने 200। तो अपने को n की वैल्यू ज्ञात करनी, तो एसएन का फार्मूला अपन जानते हैं एसएन बराबर में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए एसएन की वैल्यू अपने पास 200, n अपने को ज्ञात करना है। देखिए 2 into a की वैल्यू अपने पास 20 प्लस n ज्ञात करना, d की वैल्यू अपने पास माइनस। तो देखिए ये दो इसके गुणे में जाएगा कितना बन जाएगा 400। इधर बच गया n, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 प्लस ये देखिए माइनस का 1 n से गुणा होगा तो माइनस का n, माइनस माइनस हो गया प्लस ये। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 40 प्लस 1 हो गया 41 माइनस n। अब देखिए ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 41n माइनस n। अब देखिए बराबर में जीरो लाना है, इस सभी को दो इधर ले आते हैं। तो देखिए ये 400 अपनी जगह है माइनस 41n प्लस के तो इधर आते हैं माइनस के, ये माइनस n स्क्वायर इधर आते हैं प्लस का n स्क्वायर
बराबर 0। अब इसको थोड़ा द्विघात समीकरण के रूप में जमा लेते हैं, n² - 41n प्लस के 400 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सोल्व करना है तो अपने को बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है, जोड़ना है कि जोड़े या घटाएं, तब तो अपने पास है -41 और मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना है 400। तो इसको अपन अपारी गुणनखंड विधि से इसको तोड़ते हैं ना, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक -16 और एक -25। दोनों को ऐड करते तो वापस कितना आ जाता है -41 और दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, n² - 16n - 25n प्लस के 400 0। यहां से देखिए इन दोनों को तुम कॉमन लेंगे, n कॉमन आएगा, इधर बच गया n - 16। यहां देखिए माइनस के 25n कॉमन लेते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बच गया n माइनस प्लस क्या हो गया -25 का भाग इसमें दिया तो कितना आ गया 16 भाग। यहां देखिए n - 16 कॉमन लाना है, ये अपन ने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया n - 25 0। तो देखिए दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखते हैं, n - 25 0। तो देखिए यहां से n की वैल्यू एक आ रही है अपने पास 16 और एक अपने पास आ रही है 25। अब देखिए n बराबर 16 रख के देख लेते हैं, तो प्रथम ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे वो पता चल जाएगा। तो n 16 रखेंगे तो a n की वैल्यू आएगी a 16, वो क्या होता है a + 15d। तो देखिए a की वैल्यू अपने पास कितनी है 20 प्लस 15 अपनी जगह, और d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी -1। तो देखिए ये 20 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस ये 15, तो कितने बच गए 5। तो ये 16वीं पंक्ति में कितने आ गए अपने पास 5 रखे, और इधर अगर अपन 25 पंक्तियां मानते हैं तो ये क्या होगा a + 24d। तो देखिए a की वैल्यू 20 है प्लस 24, d की वैल्यू अपने पास माइनस, तो देखिए 20 प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ये माइनस के 24, तो अपने आंसर क्या है -4। तो 25वीं पंक्ति में अपने क्या बताया था, ये -4 लेते हैं, माइनस में कभी लेके हो नहीं सकते, तो n बराबर 25 होगा नहीं, n की वैल्यू कितनी आएगी 16, और जो 16वीं पंक्ति है उसके अंदर कितने लेके रखे जाएंगे 5। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 20। एक आलू डोर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो प्रारंभिक स्थान पर क्या रखी हुई है, एक बाल्टी, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, पहले आलू से तो 5 मीटर की दूरी पे, तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। तो टोटल कितने 10 आलू रखे गए हैं, n की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है। ऐसा वे सभी आलूओं को बाल्टी में न आ जाए तब तक नहीं रुकती है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो प्रतियोगी की अपने को क्या करनी है, कुल दूरी चेक करनी है कितनी आएगी। तो देखिए अपने पास क्या है, सर्वप्रथम पहला जो आलू है यहाँ पे एक नंबर पे जो आलू रखा हुआ वो 5 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरा है वो अगली 3 मीटर पे, फिर ऐसे करके आगे से आगे लेकर गए, अपने 10 आलू इसमें रखे गए। तो देखिए अपन दूरी ज्ञात करते हैं पहले आलू से, तो यहां से लिखते हैं प्रथम आलू से ते कुल दूरी या दौड़ी गई दूरी। तो देखिए यहां से दौड़ना प्रारंभ करेगी और यहां से आलू उठाएगी, उठा के वापस इस बाल्टी में डालेगी, 5 मीटर तो इधर गई, 5 वापस इधर आई। तो देखो 5 × 2, ठीक बात है, ये अपन पहला तरीका इसमें कर देंगे। तो 5 × 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी तय की। अब द्वितीय आलू को उठाने के लिए हो जाएगी, तो देखिए यहां से वापस शुरू हुई, तो ये 5 तो ये हो गए और ये 3 8 और वापस इधर आएगी। तो अपन इसको कितना लिखेंगे, 2 गुना तो इसको करना ही है, 5 + 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 गुना कितने हो गए 16 मीटर। अब देखिए तीसरे आलू को उठाने जाएगी, तो अपने पास देखिए यहां से चलना प्रारंभ करेगी, 5 मीटर ये 3 ये और 3 ये, वापस यहां से यहां आएगी तो 2 गुना हो जाएगा ये। तो देखिए 5 + 3 + 3, तो देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 दूनी 22। तो देखिए प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए, तो यहां से अपन एपी लिख लेते हैं। एपी अपने पास क्या आ जाएगी 10 16 22, इस प्रकार से आगे चलते। अब देखिए यहां से अपने पास प्रथम पद आ रहा है 10, डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है a2 - a1, 16 -
10 कितना आ गया अपने पास 6। n की वैल्यू अपने पास है कितनी 10, क्योंकि 10 आलू अपने को दे रखे हैं। तो अब अपने को तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है, मतलब Sn ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला अपने पास होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए n की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी 10, तो n बटे 10 बटे 2 2, a की वैल्यू अपने पास 10 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू अपन ने 6 ज्ञात की। तो देखिए 2 के टेबल से 10 कटता है 5 बार, 10 को 2 से गुणा कराया कितने हो गए 20 प्लस 10 में से 1 है 9, 9 को 6 से गुणा कराएंगे 54। अब देखिए ये 5 अपनी जगह 54 और 20 अपने पास हो गए 74। अब देखिए अपन 5 को 74 से गुणा करेंगे तो 5 होते 20, हासिल के 2, 5 आते 35, 35 और 2 37। तो 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी 8 आलू इसको 10 आलू प्राप्त करने हैं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा Sn की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 370 मीटर, अर्थात कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, कुल तय दूरी कितनी आ गई अपने पास 370 मीटर। इस प्रकार अपने प्रश्नावली नंबर जो 5.3 है वो समाप्त हो जाता है।